today again we have a problem of CSIR net and it's a problem of June 2015 साइकिल। और ये 3 मार्क्स का एक प्रॉब्लम है। 3 मार्क्स यानी कि एक MCQ प्रॉब्लम है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। हमेशा की तरह आपको दिख रहा है, मैंने एक ऑप्शन क्लिक कर रखा पहले से, ऑप्शन सी करेक्ट है। बट हमारा टारगेट क्या है कि क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करना, स्टैंडर्ड रिजल्ट, थ्योरम्स, लेमा, उनकी मदद से लॉजिकली फिट करना स्टेटमेंट्स को, और ये देखना कि कैसे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। और इन बिटवीन द जर्नी हमारा टारगेट ये होता है कि हम स्टार्ट इन्फॉर्मेशंस कुछ निकालें, कुछ उन प्रॉपर्टीज़ का हम एक्सट्रैक्शन करें जो थ्रू आउट द जर्नी आपके सोल्यूशन में यूज हो रही हैं। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, थ्योरम्स जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, आप उनको ट्रेस कर सकें ना। CSIR पिछले 10 साल में कैसे कैसे थ्योरम्स का यूज कर रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को हम डील करते हैं। आज फिर आपके सामने होगा एक प्रॉब्लम और हम करेंगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस। जो उसमें थ्योरम्स यूज होंगी उनको हम बाद में आपके लिए रिवाइज भी कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए और फिर देखते हैं कि CSIR किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे कुछ दिया होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। ABC में 3 मैप्स FGH आपको डिफाइन कर दिए गए हैं और फिर हमें लगता है 4 ऑप्शन दिया होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। चूज द ऑप्शंस की केवल F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल G ओनली H, ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस आर लीनियर। यानी कि कुल मिला के बात करें तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लीनियर अलजेब्रा का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर अप्रोच करने की बात करें कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उस आदमी के लिए जो पहली बार देख रहा है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बहुत समझ, एटलीस्ट डेफिनीशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको R3 R2 स्पेसेज के साथ डील करना है तो इनका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है RN/R स्पेस। तो RN स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत आपने कभी सुन रखा हो, उसकी ज़रूरत है। केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और RN स्पेस की थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये 3 नंबर आसानी से दिला सकती है। तो देखते हैं, मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से आपको रिकॉल कराऊंगा और RN स्पेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, डिटेल्ड आपको लेक्चर उस पर मिल जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखिए, अगर कोई भी मैप है V to W, जहाँ पे B और W लीनियर स्पेसेज हैं यानी वेक्टर स्पेसेज हैं, सच दैट फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू डोमेन स्पेस B एंड अल्फ़ा, टेक एनी स्केलर अल्फ़ा फ्रॉम फील्ड F। यहाँ पे V/F W/F फील्ड है। तो अगर T ऑफ अल्फ़ा x प्लस वाई कुछ इस तरीके हो जाए, अल्फ़ा टाइम्स TX प्लस T ऑफ y, ठीक है, शायद आपको क्लियर दिख ना रहा हो। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी जो मैंने रिकॉल कराया आपको। सिर्फ रिकॉल कराया है, पढ़ाया नहीं है। पढ़ाने के लिए आपको लेक्चर सीरीज पे जाना होगा या फिर आप कमेंट करेंगे तो सेपरेट वीडियो आपके क्वेरी पे बन जाएगा, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी डेफिनेशन और RN स्पेस के बारे में अगर बात करें तो RN जो सेट होता है ना, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, x1, x2 ... xn, सच दैट ये एक्साइज आपके फील्ड से आते हैं। फील्ड आपका क्या है, रियल नंबर की फील्ड है। तो RN/R स्पेस की डायमेंशन n होती है। n आपका जो कुछ भी हो, हमेशा जैसे यहाँ R3 है तो 3 हो जाएगी डायमेंशन, R2 है तो 2 हो जाएगी डायमेंशन। तो RN स्पेस में n टपल्स होते हैं और फील्ड आप अगर R ले रहे हैं, RN/R, तो रियल फील्ड है। लीनियर स्पेस के बारे में, RN के बारे में इतना अगर आपको पता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पता है, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। F, G और H 3 मैप्स दिए हुए हैं आपके, R3 से R2 पे है, यानी कि यहाँ पे 3D का एक पॉइंट दिया गया है, कोई जनरल पॉइंट, और 3D के वेक्टर को 2D पे आप ला रहे हैं अपने इस फंक्शन F की मदद से। G फंक्शन की मदद से आप 3D के एक पॉइंट को 2D पे ला रहे हैं। H की मदद से आप 3 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस पे आ रहे हैं। और आपको करना क्या है भाई, आपको F, G, H तीनों को चेक करना और बताना है कि इसमें से कौन लीनियर है, लीनियर कौन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें से कौन है, इसी पे बात करनी। अब देखो, एक रास्ता तो ये होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यूज किया जाए, T ऑफ अल्फ़ा x प्लस वाई इक्वस टू अल्फ़ा टाइम्स TX प्लस TY, जहाँ पे x और y आपके डोमेन वाले स्पेस के एलिमेंट्स हैं जनरल और अल्फ़ा आपका स्केलर है। दूसरा तरीका होता है स्मार्ट तरीका। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम बचाना है अपना हर एक प्रॉब्लम पे, हम वो स्मार्ट तरीका यूज करने वाले हैं। वो तरीका कुछ और नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड हो रही हैं तो हम कह पाएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड हो रही हैं तो हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम इस डेफिनेशन को अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम उन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद दिलाते हैं, शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो फ्यूचर में याद रखिएगा। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम आपको याद दिलाते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ आप चेक करके यहाँ पे देखिए एफ जी और एच के लिए कि वो होल्ड हो रही कि नहीं। अगर हो रही हैं तो लीनियर है, नहीं हो रही हैं तो लीनियर नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना मैं स्टार बना के लिख देता हूँ रिजल्ट्स जो यूज करते हैं, तो ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख रखी है। टी ऑफ अल्फा यू प्लस बी इज लैम्डा टाइम्स टी यू प्लस टी वी फॉर एवरी, वो स्टैंडर्ड जो आपको बुक में मिल जाएगी वो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है। लेकिन हम थोड़े से स्मार्ट हैं, टाइम बचाएंगे, तो एक और प्रॉपर्टी आपको जो याद होनी चाहिए थ्योरम कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं ना वो ऑलवेज मैप्स जीरो एलिमेंट ऑफ डोमेन टू जीरो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कहने का मतलब यह है कि जो डोमेन में वेक्टर स्पेस होगा उसके जीरो एलिमेंट को उठा के कोडोमेन के वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट पे मैप करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये उसकी प्रॉपर्टी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऐसा करेगा ही करेगा, वो जीरो एलिमेंट को जीरो पे ले जाएगा। और अगर कोई मैप जीरो को जीरो पे ले जा रहा है मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं है कि हो जाएगा बट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलवेज मैप्स जीरो एलिमेंट ऑफ डोमेन टू जीरो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो जीरो को जीरो पे मैप करेगा, लेकिन अगर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो आपका लीनियर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी की मदद से एफ जी एच में से वो ढूंढें कि कौन है जो जीरो को जीरो पे मैप नहीं कर रहा है। अगर वो जीरो को जीरो पे मैप नहीं कर रहा है तो वो लीनियर नहीं होगा, उसको हम बाहर कर देंगे। जो बाकी के बचेंगे उनके लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3D और 2D स्पेस की बात हो रही। 3D में आपको पता है 0,0,0 ये आपका जीरो एलिमेंट होता है, और 2D में 0,0 ये जीरो एलिमेंट होता है। इट्स द जीरो एलिमेंट ऑफ 3D मतलब R3, और ये जीरो एलिमेंट है R2 का। तो अगर एफ जी एच में से जिसको गुड बॉय बनना है मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना है वो जीरो को जीरो पे मैप करेगा, मतलब इसको यहाँ पे मैप करेगा। अब जरा देखते हैं जल्दी जल्दी। एक्स वाई जेड को अगर आप जीरो रख दीजिए तो एफ आपको क्या देगा, एफ आपको देगा 4,0। एफ आपका गुड बॉय नहीं है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने 0,0,0 को ले जाके 4,0 पे मैप किया, जबकि इसको करना था जीरो एलिमेंट पे मैप। तो इसका मतलब इस एफ की विदाई हो गई बिना मेहनत किए, मतलब आपको डेफिनेशन नहीं लगानी पड़ी, केवल एक छोटी सी प्रॉपर्टी की जीरो को जीरो पे मैप करना था, वो आप कर नहीं रहे हो। तो एफ़ क्या होगा, एफ़ नहीं होगा। अब जी की बात कर लेते हैं। जी में अगर 0,0,0 आप इनपुट देते हैं तो आपके आउटपुट में 0,0 मिलेगा, मतलब ये जीरो को जीरो पे मैप कर रहा है। तो जी के लिए अभी आप जल्दबाजी में ये नहीं बोल सकते कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन हाँ ये तो पक्का है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट ए ने तो सीधा सीधा आपको दुखी कर दिया ना, क्योंकि वो तो जीरो को जीरो पे ले ही नहीं जा रहा है। एच पे आते हैं भाई, एच को इनपुट में 0,0,0 देते हैं तो आउटपुट में आपको 0,0 मिलेगा, मतलब ये भी जीरो को जीरो पे ले जा रहा है। तो बी और सी ऑप्शन, ये जी और एच जो मैप है ना, ये जीरो को जीरो पे ले जा रहे हैं, तो ये लीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एफ़ ने तो आपको दुखी कर दिया, वो बाहर हो गया, एफ़ की कोई बात ही नहीं करनी। जी और एच पे हमें अब डेफिनीशन का यूज करेंगे या कुछ और प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, देखते हैं क्या करना है हमें। एफ़ को तो बाहर कर दिया रेस से, अभी जी और एच को चेक करते हैं कि जीरो को जीरो पे तो ये ले जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। एक और प्यारी सी चीज़ आपको बताएंगे यहाँ पे, ये भी एक रिजल्ट के तरीके आप ट्रीट कर सकते हैं। देखिए जो इनपुट आप दे रहे हैं ना, इनपुट वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, इनपुट में आप एक्स वाई जेड दे रहे हैं, तो जो आउटपुट का स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, एक्स वाई और जेड के बीच में लीनियरिटी बनी रहनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे, इनपुट के वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन बना रहना चाहिए। अगर कहीं भी इनपुट के वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट हो जाए तो लीनियरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर एक्स स्क्वायर हो जाए, मतलब किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए, पावर एक से ज़्यादा हो जाए, तो लीनियर रिलेशन, लीनियरिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर एक वेरिएबल का दूसरे से एक्स वाई प्रोडक्ट हो जाए तो लीनियरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ कि अगर कोई मैप को लीनियर होना है ना, तो उसको जो इनपुट के वेरिएबल्स हैं उनके बीच में लीनियर रिलेशन रखना पड़ता है। लीनियर रिलेशन रखने का ये मतलब है कि कभी भी किसी वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा करके नहीं वो देगा आउटपुट में, और कभी भी दो या दो से ज़्यादा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में प्रोडक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट करवाएगा तो लीनियरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर वो मैप लीनियर ही नहीं रह गया तो आगे की कहानी ख़त्म। अब आपको ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स वाई जेड आपने इसको वेरिएबल दिया, तो इसने इनपुट में आपको एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ रो में, तो एक्स वाई और एक्स प्लस वाई दो वेक्टर इसने आपको आउटपुट में दिए। ये तो ठीक है भाई, एक्स को वाई में आप जोड़ रहे हैं तो एडिशन जो है वो लीनियरिटी को बनाए रखता है, लेकिन आपने ये क्या किया, आपने दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करा दिया, तो लीनियरिटी तो डिस्ट्रॉय हो गई, लीनियर रिलेशन ही नहीं रह गया ना, लीनियरिटी ख़त्म हो गई। और यही एक चीज़ आपको बताती है कि जी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनपुट के वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन होल्ड ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। इस चीज़ को मैंने लिख रखा है, इस स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को, और इसको आपको मैं रीड करूँगा वहाँ से एक बार, ताकि फ्यूचर में आप इस चीज़ को याद रखें। यहाँ देखिए, जी आपका जो डिफाइन है R3 से R2 पे इस तरीके डिफाइन है। यहाँ एक्स वाई पे मैंने सर्किल करके लिखा है एक्स डॉट वाई मीन्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंट्रीज। अगर दो इंडिपेंडेंट इंट्रीज के बीच में प्रोडक्ट हो जाता है या उनकी पावर्स लग जाती हैं तो वो लीनियर रिलेशनशिप को ख़त्म करती हैं, तो इसका मतलब जी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब देखिए CSIR की प्रॉब्लम में एक मज़ेदार बात है, MCQ पैटर्न में आप डील कर रहे हैं, ठीक। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने देखा F को लीनियर होना नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत, जी को लीनियर होना नहीं क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट दे दिया उसने, एच के बारे में अभी हमने चेक नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये जीरो को जीरो पे ले जा रहा है और इसमें एक्स वाई जेड के बीच में नॉन लीनियर कोई रिलेशनशिप भी नहीं है कि प्रोडक्ट हो रहा हो या पावर लग रही हो, तो एच के बारे में अभी हम कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते एच के लिए, लेकिन हाँ हम इतना बोल सकते हैं कि एफ़ और जी तो लीनियर नहीं होंगे, तो एफ़ लीनियर नहीं है, जी लीनियर नहीं है, सी ऑप्शन कर रहा है ओनली एच, इसको छोड़ते हैं, कुछ देर बाद आएंगे। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस आर लीनियर, नहीं भैया एफ और जी तो है नहीं, तो कोई बात ही नहीं, डी भी फॉल्स हो गया। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यू पैटर्न में 3 को आपने गलत प्रूफ कर लिया तो चौथा तो अपने आप सही होगा ना, इसका मतलब एच आपका लीनियर हो गया। अब ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ूंगा कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स टी एक्स प्लस टी वाई प्रोवाइडेड बाई कि एक्स वाई आपके कोई भी जनरल एलिमेंट हैं डोमेन स्पेस के और अल्फ़ा आपका इस कोई भी स्केलर है फील्ड से। तो अब आप एच के लिए इसको चेक करिएगा इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके और देखिएगा प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही होंगी। हमने तो अपना काम बना लिया 2 थ्योरम्स की मदद से। पहला ये कि जीरो के जीरो पे जो ले जाए वही लीनियर होगा। दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स इनपुट में आप दे रहे हो उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, कहीं पे उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और उनकी पावर्स नहीं लगनी चाहिए। तो हमने देखा एफ और जी के साथ ऐसा है, वो लीनियर नहीं है, बचा सिर्फ एच। ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस हमने डिस्कार्ड कर लिया तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ और करेंगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस। आज का प्रॉब्लम इजी था, लेकिन कैसे लॉजिक्स और थ्योरम्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं अपना, वो हमने यहाँ से सीखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन को यूज करने के बजाय हमने जीरो मैप को जीरो पे ले जाएगा, जीरो एलिमेंट को, ये लीनियर की प्रॉपर्टी यूज करी। हमने ये देखा कि इनपुट के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, पावर्स नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ओके बाय।